तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णनामं च संज्ञानं रसनामं च छन्दाधवे मङ्गलं च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्कर वन्दे सरदा विश्वासरूपिणौ भया विना न पश्यन्ति सिद्धि स्वन्दय श्रीवरिम् एकं नित्यं विमलमातरं सर्वते साक्षिभूतं भावतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरो त्वं नमामि। तुम पूर्णब्रह्मा परमात्मा तुम पूर्णब्रह्मा जगदीश आदि गुरु सद्गुरो तुम्हें नमो शेष। प्रेम से सच्चाई भगवान के सच्चाई दरबार के प्राण का आधार जीवन दाता परम पिता परमात्मा ज्ञान दाता श्री गुरु महाराज जी मंचासीन संत समाज और आज इस संत सम्मेलन में भाग लेकर के आए हुए मेरे प्यारे सभी माता पिता भाई बहनों, हम और आप सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। काफी देर से गुरु महाराज जी का छत्र छाया में संत का संत में बैठ करके आप लोग बहुत सुंदर सुंदर भजन और सत्संग विचार को आप लोग सुन रहे थे। अभी गा भी लिया, सुन भी लिया। गाने और सुनने मात्र से कुछ हासिल नहीं होगा। वो बात को जब ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो बात को मानने लगेंगे, बात में चलेंगे, तब जाकर के जीवन में कुछ हासिल होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। संसार में हर वस्तु बार बार मिल जाएगा। सुद्वारा लक्ष्मी पापी घर भी हुए संत सुनगम हरे कथा तुलसी दुर्लभ। बहुत बार आप लोग गाते होंगे, सुने होंगे राम कथा में। संत तुलसीदास जी मानव समाज को समझा रहे हैं, धन संपत्ति परिवार बेटा बेटी पापी से पापी के घर में भी मिल जाएगा, हर समय मिल जाएगा। संत का सेवा, सत्संग का प्राप्ति, उनका दर्शन, उनका सानिध्य हर दिन हर समय नहीं मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न होय राम कृपा बिनु सुलभ न सही। संत का सानिध्य में गए बगैर, सत्संग विचार को सुने बगैर आत्मा जागृत नहीं हो पाएगा। ईश्वर का प्राप्ति, प्रभु से मिलन, जीवन का उद्धार, जीवन का मुक्ति, प्रभु का प्राप्ति नहीं हो सकेगा बिना संत का और बिना सत्संग का। आपके बताया गया भगवान राम का दया बगैर, कृपा बगैर एक सुलभ नहीं होगा, ऐसा मौका नहीं मिल पाएगा। आज घोर कलिकाल है। ऐसा विनाशकारी कलिकाल के महामारी का समय में भी गुरु महाराज जी ने दया करके बहुत सुंदर मौका दिया हुआ है। ये सत्संग वो जगह है, आत्मा और परमात्मा का मिलन करने का जगह सत्संग है। ईश्वर का परिचय प्राप्त करने का, ईश्वर से मिलन करने का जगह सत्संग है। कोई चीज बिगड़ जाता है, घड़ी बिगड़ जाता है, उसको ठीक करने के लिए घड़ी मिस्त्री के पास ले जाते हैं। लाइन खराब हो जाता है, बिजली ठीक करने के लिए लाइनमैन को बुलाया जाता है, फिर वो ठीक करते हैं। गाड़ी खराब हो गया, गाड़ी मिस्त्री उसको ठीक करते हैं। इसी प्रकार कपड़ा फट जाता है, ठीक करने के लिए दर्जी के पास ले जाते हैं। तो दर्जी क्या करता है, सुई और धागा जरा से जोड़ देता है। फिर ऐसे ही सत्संग भी वो जगह है, ये जोड़ने का जगह है। आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ने का जगह सत्संग है। सच्चे संत, सच्चे गुरु महाराज जी सेवा और सत्संग का जरिए आत्मा को परमात्मा से जोड़ देते हैं, ईश्वर का कनेक्शन जोड़ देते हैं। माँ पापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन, हृदय में ज्ञान की अग्नि जला देते हैं साधु जन। कितना हजारों पाप कर्म भी किया होगा जीवन में। अगर साधु संत का, सच्चे संत, सच्चे गुरु महाराज जी का सेवा में लग जाएगा, उनके शरण में जाने लग जाएगा, उनके वचन को सुनेगा, उनकी बात को मानने लग जाएगा, तो समझ का पाप
संगति बिगड़ जाने के कारण संसार में सब दुखी है। संगस्य गुण उपजे संगस्य गुण जाए, पांच पांच और मिश्री एक ही भाव बिकाए। संगति बिगड़ गया तो जीवन बिगड़ गया। कितना अच्छा से अच्छा आदमी होगा, अगर वो संगति बिगड़ जाता है, चोर का साथ में रहने लग जाएगा, रहते रहते एक दिन चोर बन जाता है। व्यापारी का साथ रहने लगेगा, रहते रहते 2-3 साल में व्यापारी बन जाता है। धीरे धीरे सारा कला उसके अंदर आने लगता है। पुजारी का साथ रहते रहते एक दिन पुजारी बन जाता है। कुम्हार का साथ रहते रहते एक दिन कुम्हार बन जाता है। इसी प्रकार भक्तों का साथ रहेगा, भक्त बनेगा। गुरु भक्तों का साथ रहेगा, गुरु भक्त बनेगा। संत का सेवा में रहेगा, बार बार एक दिन संत बनता है। पुलिस का साथ रहने वाला पुलिस बनता है। या केवल संगति बदल जाने से जीवन बदल सकता है। याद दुर्दन संसर्गम भज साधु समागम। संत ने समझा है, पापियों का संगति छोड़ कर बोल रहे हैं, जहाँ जाकर के जीवन बिगड़ जाता है, पाप कर्म में आदमी लग जाता है। ऐसे संगति छोड़ करके साधु संत का, ज्ञानियों का, धर्मात्मा का संगत में लागो। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग संगम तीर्थ राजो। राम भक्ति सरसरी धारा, सरसई ब्रह्मा विचार करतारा। बहुत बार हम लोग राम कथा में सुनते होंगे, पाठ पढ़ते होंगे, पाठ करते होंगे। संत तुलसीदास जी समझा रहे हैं मानव समाज को। संत का समाज आनंद मंगल से भरा होता है, मंगलमय शांतिमय जीवन देते हैं। उनका सेवा में रहने वाला, उनके बात को मानने वाला, उनका जीवन भी मंगलमय बनेगा। संत समाज में बैठ करके, उनका सानिध्य में, संगति में बैठ करके उनका विचार को सुनना, यही राम का असली भक्ति है, यही असली गंगा का धारा है, यही असली सरस्वती विद्या है। इस प्रकार संत तुलसीदास जी मानव समाज को समझा रहे हैं। संत तुलसीदास का जीवन में बहुत बार आप लोग सुने होंगे। सभी संतों में सबसे ज्यादा उन्हीं का नाम लिया जाता है। उनका जीवन में जब जानते होंगे आप लोग, जब उनका जन्म होता है तो जन्म होने का 4 दिन के अंदर उनकी माँ मर जाती है, जन्म देने वाला माता। कोई उनके रिश्तेदार ने उनको पालन पोषण किया, कोई एक माता थी जिसका संतान नहीं थे, तो वे 7 साल के हो जाते हैं, उस पालन करने वाला माँ भी मर जाती है। वो जन्म लेते ही राम राम बोलते हैं, इसलिए उनका नाम रखा गया था राम बोला। अब विचार कर लो कितना कष्ट उनका जीवन में आया शुरुआत से ही। पालन करने वाला माँ भी मार जाती, 7 वर्ष के हो गए। फिर अभी उनको माँ को अग्निदान करके आते हैं, राम बोला। गांव के लोग उनको देखना नहीं चाहते थे, ये अशुभ है बोलते। कोई साथी लोग, कोई गांव के बच्चे लोग उनके साथ बैठते नहीं थे, उनको सब घृणा करते थे। उनको भूख प्यास लगा, खाना पीना बनाने वाला कोई नहीं था देने वाला, खाना मांगने गए घर में कोई भोजन भी नहीं देता था। उनकी माँ ने बहुत अच्छा संस्कार डाला था बचपन से। पालन करने वाली जो माँ थी, मुन्नी नाम की उनकी माता ने, अतिथि आते उनका कैसे सेवा करना है, साधु संत आते कैसे सेवा करना है, अपने से बड़े बुजुर्ग सब कैसे सेवा करना है, घर में कोई भी आते, बड़ा अच्छा संगति उनको मिला था बचपन से संस्कार। तो उसका बाद अभी कोई खाना पीना भी नहीं दिया उनको, भूखे पैसे से पैसे। तो घर में आकर के घर का मंदिर था प्रभु राम का, कि माँ राम के पूजा भी करती थी, ऋषि मुनि साधु संत कोई आते उनकी सेवा करती थी। तो घर में आकर भगवान का मंदिर में बोलते, प्रभु मेरे को भोजन दीजिए, मेरे को भूख प्यास लगा है बड़ा, तो मेरे को कोई भोजन भी नहीं देता, ऐसा भगवान थी मेरे को। संता दिल से निवेदन कर रहे थे। तो आप लोग सुने होंगे, स्वयं महादेव और माता पार्वती भेष बदल के उनकी घर में अतिथि के रूप में आते हैं, साधु का वेश में। उनको भोजन बनाकर खिलाया माता पार्वती ने। एक दिन नहीं, बहुत दिन तक। कितना भाग्यशाली होंगे सोचो, उनका जीवन में कितना शुरुआत से कितना कष्ट आया। बहुत दिन तक माता ने उनको भोजन बनाकर खिलाती थी, जगत माता पार्वती। उसके बाद उनको जीवन कल्याणकारी बात को सुनाती थी, जीवन का उद्देश्य उनको बताती थी। राम बोला पूछते थे, माता ये जीवन मेरे को किसने मिला हुआ? तो माता समझाती थी कि पुत्र बेटा, ये जीवन का उद्देश्य है,
आत्मा उदार जीवन प्रभु का प्राप्ति करने के लिए, तुम्हारा जीवन का उद्देश्य सबसे हट करके है, हजारों मानव जाति का कल्याण के लिए, प्रभु का परिचय कराने के लिए जीवन मिला हुआ है। मैं प्रभु का प्राप्ति कैसे करूँगा, प्रभु से मिलन कैसे होगा? तो माता समझाते हैं, माता पार्वती पुत्र तुमको गुरु के आश्रम में जाना पड़ेगा, समय के सबसे सदगुरु है, उनकी सेवा में जाना पड़ेगा। तो रामकला ने पूछा, माता ऐसा गुरु मेरे को कहाँ मिलेंगे? तो माता बोलती, अयोध्या में इस समय के महापुरुष है राम नर हरिदास इस समय के महापुरुष शत्रु है। एक दिन वो भोज करते हुए तुम्हारे घर में तुमको लेने के लिए खुद आ जाएंगे। तो माता ने प्रेरणा दिया, उनके गुरु महाराज जी नर हरिदास बचते पैदल चलते अयोध्या से पहुँच जाते उनके घर में। तो माता पार्वती ने महादेव को सौंप दिया गुरु महाराज जी को। तो गुरु महाराज जी ले जाते, उनका नाम उन्होंने रखा, उनका मुंडन संस्कार किया, उपनयन संस्कार किया, उनका नाम उन्होंने रखा तुलसी। अब क्या तुलसीदास पड़ गया। और समय उन्होंने 15-16 साल तक आश्रम में सेवा किए, तब उनको ज्ञान कराते गुरु महाराज जी। तो देखो, जब बेसहारा होकर के भटक रहे थे, जब उनका जीवन में गुरु महाराज जी मिलते हैं, संत मिलते हैं, सत्संग मिलता है, उनका संत का ज्ञान मिला, ध्यान करते हुए सेवा करते हुए अब के जाकर क्या बने, महान संत बन गए। इसी प्रकार उनका संगति भी देखो, अच्छा संस्कार उनको बचपन से मिला, तो संगति भी बदल जाने के कारण जब गुरु महाराज का सानिध्य मिला, वो आश्रम का सेवा मिला, उनका सेवा में रहते हुए, ध्यान करते, साधना करते हुए, सत्मार्ग में चल के, धर्म का मार्ग में चल के महान संत बन गए। हजारों मानव समाज को उन्होंने प्रभु का परिचय कराया, प्रभु का ज्ञान कराया उन्होंने। इसी प्रकार महात्मा कबीर का जीवन में भी हुआ। महात्मा कबीर ने भी समझाए मानव समाज को। आज आदमी महात्मा कबीर का मूर्ति बनाकर रास्ते वहाँ जाते हैं, खुद उनका दुआ सिरों पे सुनते, भजन गाते हैं, उनका बात तो नहीं मानता है जल्दी आदमी। महात्मा कबीर ने समझाए हैं, जब तक गुरु मिले न सच्चा, तब तक गुरु करो न सौंपाचा। सच्चे सदगुरु का खोज करना, जब तक ऐसे सच्चे सदगुरु नहीं मिलते, खोज करते रहना, ऐसे जीवन बर्बाद नहीं करना बोल रहे। आज आदमी खाना पीना सोना में ही पशु पक्षी का तरह अपना जीवन जिंदगी ऐसे ही उठा देता है। बात का पूजा पाठ करने मात्र से, जप तप करने से, यज्ञ होम करने से जीवन का मुक्ति नहीं मिलेगा। भक्ति का शुरुआत संत का शरण में जाकर होता है, उनका चरण से। प्रभु राम ने आज्ञा किया हुआ है, आप लोग बहुत बात राम कथा में सुने होंगे। प्रभु राम ने माता समरी का माध्यम से समझाए हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संग, दूसरा मम कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति यमान। क्या बोला? ये सबरी संत का शरण में जाना, उनका संगति करना, उनका सेवा कराना, यह मेरा पहली भक्ति, पहली आज्ञा है। प्रभु आप नहीं बोले मेरा पूजा करना बोल के, मेरा महिमा, मेरा कथा पर संत के पास बैठ के सुनना, या मेरा दूसरा आज्ञा है, दूसरा भक्ति। गुरु आश्रम का सेवा देना, सेवा करना, या मेरा तीसरा आज्ञा, तीसरा भक्ति। इस प्रकार प्रभु राम और भी बहुत सारे बात आज्ञा किए हैं। आदमी कितना पूजा पाठ कर लेगा, अगर संत का शरण में गया नहीं, सत्य सदगुरु सत्य संत को खोज नहीं किया, तो ऐसे ही जीवन निकल जाता है। बाहर कितना भी पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तब तक करते हैं, उससे पुण्य मिलता है, शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है। भक्ति कैसे मिलेगा? तो आप लोग सुने होंगे, बहुत आदमी बोलते हैं कि मैं बहुत भक्ति करता हूँ, पूजा पाठ करने वाले संसार में जब तक करके। तो संत शास्त्री ने समझाए हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने। क्या बोला? भक्ति आत्मा को समस्त पाप, समस्त दुख से, जीव आत्मा को स्वतंत्र कराने वाला, जन्म मरण का दुख से समस्त पाप, समस्त दुख स्वतंत्र कराने वाला कैसे मिलेगा? तो भक्तों ने पूछा, संत शास्त्री समझा रहे हैं, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। संत का संग में गाय बगैर, सत्संग सुने बगैर, उनका सेवा बगैर हासिल नहीं पाएगा बोल। इस प्रकार सभी महापुरुषों ने समय के सदगुरु संत का सानिध्य में जाने के लिए, उनका सेवा में जाने के लिए आज्ञा किया हुआ है। जो आत्मा का भीतर में परमात्मा को दिखाते हैं, शिव नेत्र खुला करके, दोनों को बात खोल करके, प्रभु का दुनिया, प्रभु का संसार आत्मा का भीतर में दिखाने वाला, शरीर का भीतर में, हृदय के अंदर में, तीसरा नेत्र खोल के, बसों बात खोल करके उनको सदगुरु बोला जाता है। बाद में मंत्र देने वाले बात गुरुजन बहुत है। आसमान में तारा लाखों करोड़ों है, गिन नहीं सकेगा आदमी, अनगिनती तारा है। चांद एक ही होते हैं, सूरज एक ही होते हैं। ऐसे ही संसार में गुरुजन भी बहुत है,
कोई पूजा का काम ज्ञान सिखाने वाला भी गुरु होते हैं, पाठ का पूजा पाठ करने सिखाने वाले, कोई संगीत विद्या सिखाने, कोई मंत्र का ज्ञान दे, कोई तंत्र ज्ञान देने वाले, सब गुरु तो बहुत सारे गुरु होते हैं। लेकिन सदगुरु एक होते हैं, एक चांद एक सूर्य, ऐसे एक ही सदगुरु होते हैं। देश के अंदर भी मंत्री अनेक होते हैं, राष्ट्रपति एक होता है, प्रधानमंत्री एक ही होता है, ऐसे ही सदगुरु भी एक ही होते हैं जगत में। ऐसे सबसे सदगुरु के शरण में जब जाएंगे, सबसे संत का सेवा में जाएंगे, उनके शरण में उनके बात को सुनेंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे, तो क्या करते हैं सच्चे संत सच्चे सदगुरु मनुष्य का मानव का मन को बाहर का संसार से हटा करके आत्मा का भीतर ही प्रभु का दर्शन कराते हैं, भीतर का कनेक्शन जोड़ देते हैं। जैसे दर्जी कपड़ा सिलाने देते हैं, पहले काट टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, फिर उसको सुई और धागा का जरिए जोड़ देते हैं, फिर सुंदर कपड़ा बना डबल कीमत में बेच देते हैं। ऐसे ही संत का सेवा में जाने वाला, सदगुरु के दरबार में जाने वाला, उनके सानिध्य में रहने वाला, उनसे बात को सुनने वाला, उनका जीवन कीमती बन जाता है, उसका जीवन जिंदगी धीरे धीरे बदल जाता है। आप लोग चाहिएगा एक ही घंटा में एक दिन में सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। कुछ पानी में कुछ बना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है। मिलती है साधु संत की संगत जीवन में कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत जीवन में कभी कभी, मिलती है मुश्किलों से सेवा सत्संग जीवन में कभी कभी, सेवा का नाम सुनकर तन को धन को नहीं छुपाना, मिलती है मुश्किलों से सेवा कभी कभी। संत महापुरुषों ने समझाए हैं, संसार में हर लोग हर आदमी का सेवा बार बार मिल जाएगा, रिश्तेदार का सेवा, माता पिता का सेवा, भाई बहन का सेवा, पिता का सबका सेवा बार बार, देवी देवता का सेवा बार बार मिलेगा, हर दिन मिलेगा। लेकिन सत्य गुरु महाराज या सत्य संत का सेवा बार बार नहीं मिलेगा, जीवन में कभी कभार ही मिलता है, वो भी दयालु भगवान का दया से, भगवान विष्णु का, हरि भगवान का दया से। महादेव ने भी आज्ञा किया हुआ है, उमा हे नर परे अभागे, जो हरि भक्ति छोड़ी विषय पीछे भागे। हे उमा हे महादेवी, वो मनुष्य और मानव बड़ा ही अभागे बोल रहे हैं, जब प्रभु का भक्ति हरि भक्ति की भक्ति छोड़ करके केवल खाने कमाने का धंधा में जीवन को जीते बिता देते, बड़ा ही अभागे। इस प्रकार महादेव ने आज्ञा किया हुआ है, गिरजा संत समगम सम न लावन का जुआन, फिर हरि कृपा न होई सो दावत वेद पुराण। माता पार्वती ने पूछी एक दिन, प्रभु बताइए संसार के जगत में आखिर सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो महादेव ने पार्वती का माध्यम से समझाए हैं, हे उमा हे महादेवी, संत का सेवा सत्संग दर्शन उनका छत्र छाया में बैठने को मिलना, इससे बड़ा लाभ जगत में दूसरा कुछ भी नहीं है। हरि भगवान विष्णु का दया बगैर, कृपा की इच्छा बगैर किसी भी मानव को ये अवसर ऐसा मौका नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार महादेव भी संत का शरण में जाने के लिए, संत के दरबार में जाने के लिए, उनके शरण में रहने के लिए, उनका दर्शन करने की आज्ञा कर रहे हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिए, हृदय में धारण करिए और अपना जीवन को बदल सकते हैं, बना सकते हैं। खाना बाकी संसार में हर चीज बार बार मिल जाएगा। तो मैं छोटा सा भजन गा करके अपना विचार विश्राम देता हूँ। अब ये भजन भाई जी लोगों का अपने मैं वचन सुन के अपना जीवन सफल बनाइए। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान के माता बहन लोग जयकारा भी नहीं लगाते। अरे भगवान का जयकारा लगाने आपको काय का शर्म लगता है या पैसा नहीं लगता जयकारा लगाने, बंदना गाने में। एक नेता आता है कभी आप लोग का गाँव घर में, उसका जयकारा लगाते हैं, एक बार उसका नाम से कितना कुछ हो जाता है, मालूम है ना आप लोग को? दुनिया के मालिक प्रभु परमात्मा का जयकारा लगाइएगा, स्तुति वंदना गाइएगा, यह फायदा ही फायदा है। पहले नंबर में तो वाणी पवित्र हो जाएगा, दूसरा फायदा वातावरण शुद्ध हो जाएगा, पूरा वायुमंडल, तीसरा अनेक पानी का द्वारा किया पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, अनेक परेशानी ऐसे खत्म हो जाता है। प्रेम से सच्चिदानंद